Good morning. Today I am going to discuss about state of matters. Physically, matter are classified into three parts: solid, liquids and gases. इसका मीन्स है कि मैटर को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. टुडे आई एम गोइंग डिस्कस अबाउट सॉलिड. सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम. इसका मीन्स है कि सॉलिड का फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम होता है. इट इज़ क्लोजली प्लेस्ड बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल इज हायर. इनमें जो मालिक्यूल्स होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं बिटवीन टू मालिक्यूल ये क्या होते हैं, बहुत हायर होते हैं, बहुत अधिक होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ अ नॉन कंप्रेसिबल बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स और मालिक्यूल्स इज वेरी लो और नेग्लिजिबल. इट्स मीन यहाँ पर कहा गया है ये नॉन कंप्रेसिबल होती हैं. कौन? सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इनमें जो दो मालिक्यूल या एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, या यूँ कहें नेग्लिजिबल होता है. नेक्स्ट है सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट मूव बट इट कैन वाइब्रेट. इट्स मीन सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वे मूव नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. सॉलिड आर रिजिड एंड हार्ड. और जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वे आपके रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं. नेक्स्ट है लिक्विड. इट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप. लिक्विड जो होते हैं इसके फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, लेकिन इसके फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होते हैं, क्योंकि इसको जिस भी स्पॉट में रख दिया जाता है वो उसी का जो है एडाप्ट कर लेता, उसी का शेप साइज एडाप्ट कर लेता है. नेक्स्ट है इट इज़ नॉट क्लोजली प्लेस्ड. ये बहुत पास में नहीं होते इनके मालिक्यूल बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल इज ग्रेटर. इसमें जो मालिक्यूल के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें ग्रेटर होता है. नेक्स्ट है इट इज़ नॉट आर नॉन कंप्रेसिबल. ये जो होते हैं इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. इट्स मीन वाटर मालिक्यूल को कंप्रेस नहीं किया जा सकता. इट्स मीन जैसे आप किसी बॉटल में वाटर जो है फिलअप कर दीजिए, इसके बाद इसको दबाइए, कंप्रेस करिए, देखेंगे तो ये क्या होती हैं, कंप्रेस नहीं होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लिक्विड कैन मूव सो फ्लूइडिटी अकर्स. लिक्विड जो होता है वह मूव कर सकता है, सो इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है. नेक्स्ट आप पढ़ेंगे गैस. गैसियस मालिक्यूल हैव नो एनी फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम. गैसियस मालिक्यूल की कोई फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम नहीं होती है. इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज द इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस इज हायर इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैसेज. इसमें बताए गए हैं कि ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. इसको कंप्रेस किया जा सकता है, किसको, गैसियस मालिक्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है बिकॉज इनमें जो दो मालिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस होता है इसमें बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसको कंप्रेस किया जा सकता है. लिक्विड और गैस के लिक्विड और सॉलिड की कंपैरिजन इसमें क्या होता है, अधिक होता है. द गैस पार्टिकल मूव फास्टली. गैस के पार्टिकल जो होते हैं वह फास्टली मूव करते हैं. नेक्स्ट द गैसियस मालिक्यूल नॉट क्लोजली पैक्ड. गैस के मालिक्यूल वे बहुत पास में जो होते हैं बाउंड नहीं होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर. किसी भी मैटर के स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है. द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय टेम्परेचर और बाय प्रेशर. इट्स मीन किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए
या तो आप टेम्परेचर के थ्रू चेंज कर सकते हैं या तो प्रेशर के थ्रू। फर्स्ट इसमें आप पढ़ेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर में फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसमें आपको बताए गए हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वह मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसी टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है latent heat of fusion, the amount of heat required to change a specific amount of solid to its liquid state is called latent heat of fusion। It's mean कि ऐसा जो है इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसको सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको कन्वर्ट, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट्स मीन ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल करके लिक्विड वेपर फॉर्म करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मीन्स ये है कि इतनी जो है हीट की आवश्यकता जो लिक्विड को गैसियस स्टेट या वाइपर में, लिक्विड को वाइपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। थैंक यू।